हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में समाहित किया गया है, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। सारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से 28 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग फुल डिस्कशन एवं जो है एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोगों को बताया जाएगा, जो कि सभी एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। चलते एक एक क्वेश्चन हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। आप लोग इस वीडियो में कम से कम मुझे 150 लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऊर्जा के साथ नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को दे पाएँ। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, और ये बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1954। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार का भी शुरुआत हुआ था। ऑप्शन ए में जो दिया गया 1948, तो एनसीसी का स्थापना आपका 1948 में हुआ था। ऑप्शन बी में जो दिया गया है 1949, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1949 में हुआ था। और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के पहले गवर्नर पूछा जाता है तो ऑसबर्न स्मिथ थे। और आरबीआई का स्थापना जो है यंग हिल्टन समिति आयोग के सिफारिश पर किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी में जो दिया गया 1956, तो एलआईसी का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है मेघालय का सीमा जो है म्यांमार से साझा नहीं किया जाता है। इसमें से जो है म्यांमार जो है आपका मणिपुर से करता है, मिजोरम से करता है, नागालैंड से करता है और अरुणाचल प्रदेश से करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बोमडीला दर्रा। ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग दर्रा है, सिपकिला दर्रा है और बड़ा लाचा दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेमांग। सेमांग जनजाति जो है आपका मलेशिया में पाया जाता है और मसाई जनजाति जो है आपका केन्या में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका केंद्रीकृत उत्पादन और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है आपका, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति SEZ पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2000 ईस्वी में। ऑप्शन बी में जो दिया गया है 2002, तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2002 को हुआ था। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है 2005, तो आरटीआई का स्थापना जो है 2005 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण विकास बैंक का स्थापना जो है कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक की स्थापना जो है आपका 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है, तो ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। वन जीव संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था, तो ये 1972 में हुआ था। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो ये 1986 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और ऑप्शन डी में जो दिया गया 1990, तो सिडबी की स्थापना जो है 90 में हुआ था। इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो लखनऊ में है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बर्जिलियस ने।
ऑप्शन बी में जो दिया गया है डेबो राइनर, ये जो है त्रिक का नियम दिया था। और मोसले जो है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया था। कब दिया था? तो ये 1913 में दिया था। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया मेडलिफ, तो आवर्त सारणी का नियम 1869 ईस्वी में मेडलिफ ने दिया था। कांच का हरा रंग जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम क्रोमेट के कारण। और जो है कांच का गहरा नीला रंग जो है ये कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी में जो दिया गया कार्बन, तो इसका परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम से बनाया जाता है। इसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। लोहा जो है ध्वनि का चाल, लोहा में ध्वनि का चाल जो है 51-30 होता है, ये भी याद रखिएगा। लेड जो है किसका अयस्क है? तो ये सीसा का अयस्क का नाम है गेलेना। नेक्स्ट है आपका हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का अपरूप है। हीरा में जो है sp2 संस्करण पाया जाता है और ग्रेफाइट में जो है sp3 संस्करण पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सुपरसोनिक जेट की चाल होती है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ध्वनि के वेग से अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत गति की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर तो आप लोगों का ए दे रहा है, मेरे अनुसार इसका आंसर सी होना चाहिए, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है जूल, तो कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल है और शक्ति का मात्रक वाट है। नेक्स्ट है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों के लिए लिखे हैं, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। अगर आप लोगों का सेंटीग्रेड दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो इस प्रकार आप सूत्र से निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। बराबर BPSC में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है, तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी होगी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 मीटर। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वायुमंडलीय दाब जो है मापा जाता है, तो ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुँह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछलाता है, तो गेंद वापस आएगी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यात्री के हाथ में। नेक्स्ट है आपका प्रत्यावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, रीढ़ रज्जु। इसका सही आंसर होना चाहिए आपका मेरु रज्जु। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीढ़ रज्जु को ही मेरु रज्जु कहा जाता है या अलग है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है आपका 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है, ये भी याद रखिएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, जिसमें अग्र मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? इसका आंसर तो इस बुक में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ईस्ट। मेरे अनुसार इसका आंसर जो है आपका बी होना चाहिए, जैमेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है जैमेज। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है लैक्टोज, तो दूध से दही बनाने में लैक्टोज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इलियम। आंत में जो है छोटी आंत का जो है इलियम ये भाग है,
कहीं कहीं आपको छोटी आंत मिलेगा, नहीं तो इलियम मिलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था और घोषणा हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। भारत को आज़ादी कब मिला था, 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है आपका यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ऑप्शन सी में जो दिया गया है 44वां संविधान संशोधन, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। कब, तो ये 1978 में, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है अनुच्छेद 74, तो ये मंत्रिमंडल है आपका, और जो है राष्ट्रपति शासन आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, और राष्ट्रीय आपात आपका 352 और वित्तीय आपात आपका 360। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महान्यायवादी, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में जिसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है, जिसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णित है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को। इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। प्रथमतः आपातकाल स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 माह के लिए। नेक्स्ट है आपका महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे, मतलब पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो है गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, कब, तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनाड़ा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति आपका वैशाली में हुआ था। और तीसरा बौद्ध संगीति आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था, तो इसका सही आंसर आपका 15 अधिकरणों में विभाजित था और 180 प्राकरणों में विभाजित था। कौटिल्य को जो है विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हर्यक वंश से संबंधित है अजातशत्रु। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B.A. स्मिथ जो संबंधित है। देख लीजिए R.D. बनर्जी है, M.S. वत्स है और K.C. व्हीलर है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था और जो है मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था, तो जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। पूछा जाता है कि गांधी जी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और जो लंदन गए थे एसएस राजपूताना जहाज़ से गए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो ये 7 अगस्त 1905 में हुआ था। ऑप्शन ए में जो दिया गया है असहयोग आंदोलन, तो इसका शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। नागपुर अधिवेशन में इसको प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा 8 अगस्त 1942 को किया गया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था ग्वालियर ट्रंक के मैदान से। और जो ऑप्शन डी में जो दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। इसने जो है स्टुटगार्ट में जर्मनी में जो है ये झंडा फहराए थे, ये भी याद रखिएगा। पहली बार 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में, ये बहुत बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। और जो है श्रीमती एनी बेसेंट, ये जो है पहली महिला जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने रखा था, तो दादा भाई नेहरूजी ने रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, जिसमें 72 सदस्य उपस्थित थे। और इस समय गवर्नर जनरल आपका जो है डफरिन था। इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1923 में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था, तो दादा भाई नेहरूजी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ था, तो इस बुक में तो आपका ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 12वीं शताब्दी में। मेरे अनुसार इसका आंसर 13वीं शताब्दी होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था, तो विदेश मंत्री के रूप में जो है सुमंत को जाना जाता था, बहुत बार पूछा गया है, VVI है। शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट है आपका रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेन रहीम रेखा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है मैगिनॉट, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपका मैगिनॉट रेखा है। और जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, तो देख लेते हैं। एक तरफ आपका देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका राष्ट्रीय पशु पक्षी दिया हुआ है। तो जापान का हो जाएगा आपका आइबिस हो जाएगा, कनाडा का गंजा ईगल हो जाएगा, भारत का बाघ हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था, तो ये 1973 में हुआ था। और प्रत्येक वर्ष जो है 29 जुलाई को जो है टाइगर डे मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड का राजधानी जो है बर्न है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जो है समाधि स्थल पूछा जाता है, तो किसान घाट है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन कहा जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है कब मनाया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। और नर्स दिवस जो है आपका 12 मई को मनाया जाता है। और विश्व प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को मनाया जाता है। और तंबाकू दिवस आपका 31 मई को मनाया जाता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। नेक्स्ट है
प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1992 में, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामदेव मिश्रा को। ऑप्शन बी में जो दिया गया है मेघा पाटिकर, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है और डॉक्टर विनय बहुगुणा को चिपको आंदोलन के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुफसलीय योजना। नेक्स्ट है आपका, लिखित पुस्तक और उसके लेखक में जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वार एंड पीस। इसके लेखक जो है लियो टॉल्स्टॉय हैं, याद रखिएगा। बाकी बात आपका सब सही है। लीडर्स का आपका रिचर्ड निकसन हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड स्टालिन का हो जाएगा लुई फिशर। और इन सर्च ऑफ गांधी का हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। निशांत बाग को किसने बनवाया? तो जहांगीर ने बनवाया था। वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गांधीनगर गुजरात में है। अब हम लोग जो है स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। नेक्स्ट है आपका, वो हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था? तो सर जॉन शोर ने अपनाया था। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किसने किया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अब भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग अगर बोलेगा तो डुप्ले ने किया था। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है आपका, सहायक संधि एवं राज्य को देख लेते हैं। तो हैदराबाद का स्थापना जो है 1798 में हुआ था। तंजौर मैसूर का हुआ था 1799 ईस्वी में। अवध का 1801 ईस्वी में। पेशवा 1802 ईस्वी में। और सिंधिया आपका 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य जो है संगोली की संधि जो है कब हुआ था? तो ये 1816 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1824 और 26 में। पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये यानडुब के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। लॉर्ड बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? तो 1829 ईस्वी में धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये कर्नल सलीमन ने किया था। ये बीपीएससी 65 बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकोफ को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 से 42 में हुआ था और लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। और जो है जीटी रोड का मरम्मत भी लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका, किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो लॉर्ड एलिनबरो 1843 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत भी 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनबरो ने किया था। किसने नरबली प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। नेक्स्ट है आपका, डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया था? तो सिक्किम को। सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट है आपका, इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच कब लागू किया था? तो ये 1854 में लागू किया था। डलहौजी के समय में पहली बार रेलगाड़ी जो है मुंबई से थाने के बीच में जो है 34 किलोमीटर कब चलाया गया था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 16 अप्रैल को जो है रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक
निर्माण विभाग की स्थापना किया था। इसने 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। डलहौजी के समय पहली बार जो है आगरा से कलकत्ता के बीच तार सेवा की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी में किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए तार सेवा की शुरुआत जो है 1853 में किया गया था या 1854 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, इसी के समय में पहली बार जो है अधिकारियों की नियुक्ति हेतु जो है प्रतियोगिता परीक्षा 1853 ईस्वी की शुरुआत की गई, जिसके उम्र सीमा जो है 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।